देखो बेटा, जब आपके पास में एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप अगर होता है, क्लियर, तो उसका नेम कैसे लिखते हैं अपन। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक छोटा सा कुछ मॉलिक्यूल बनाकर दिखाता हूँ कि मान लीजिए ये कोई अपन के पास में कंपाउंड है, क्लियर, मैंने बहुत सारे ले लिए हैं। तो अब एक से ज़्यादा बेटा यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप है, मैंने हर एक के अंदर ही फंक्शनल ग्रुप डाल दिया। इसमें देखो मर्जी, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन, एमाइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, क्लियर। तो अपन को इसका नेम लिखना है। अब नेम लिखने के लिए बेटा अपन को यहाँ पर चेक करना पड़ेगा कि सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप कौन है। सबसे बड़े का आएगा सफिक्स, बाकी सब का आएगा प्रीफिक्स। बिल्कुल ध्यान से सुनना, सबसे बड़े का क्या आएगा बेटा सफिक्स, बाकी सबका क्या आएगा प्रीफिक्स। इधर देखो बेटा, अब यहाँ पे सबसे बड़ा जो है आपके पास में वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका आपके पास सफिक्स आएगा ओइक एसिड, बाकी सबका बेटा आएगा आपके पास में प्रीफिक्स। अब जैसे कीटोन है तो इसके लिए अपन कीटोन के लिए जैसे ओन यूज करते थे ना, ओन, ये इसका सफिक्स था, प्रीफिक्स है बेटा इसका ऑक्सो, क्लियर। तो ये नहीं लगेगा, ये लगेगा। एमाइन था आपके पास में, एमाइन अपन लिखते थे बेटा, ये था इसका सफिक्स, सफिक्स नहीं लिखेगा, इसका प्रीफिक्स लगेगा आपके पास में एमिनो, सॉरी, क्लियर। अल्कोहल था, अल्कोहल का सफिक्स होता था आपके पास में ऑल, ऑल नहीं लगेगा, इसके लिए लगेगा बेटा आपके पास में आप हाइड्रोक्सी, क्लियर। एल्डिहाइड, क्लियर, एल्डिहाइड के लिए यूज में लेते थे बेटा अपन एल, एल नहीं लगेगा, इसके लिए लगेगा आपके पास में आप यूज में फॉर्माइल, क्लियर। तो एक का लगाया बेटा अपन ने बस ओनली सफिक्स, बाकी सबके क्या हो चुके हैं प्रीफिक्स। क्योंकि अगर आपके पास में अपन बोले कि एक फैमिली के 10 मेंबर खड़े हैं तो 10 में से बेटा एक ही तो बड़ा होगा, बाकी सब तो छोटे होंगे। जो सबसे बड़ा होगा उसका आपके पास में सफिक्स आएगा, बाकी सबके प्रीफिक्स आएंगे। वही सेम अपन ने बेटा यहाँ भी किया है, क्लियर। तो अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठेगा कि सर हमें पता कैसे लगेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, क्लियर, बिल्कुल बात सही है बेटा। तो उसके लिए अपन के पास में एक प्रायोरिटी ऑर्डर होता है, वो प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं बेटा अपन कि सबसे बड़ा जो फंक्शनल ग्रुप होता है आपके पास में वो होता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लियर। इसके बाद होता है बेटा आपके पास में सल्फोनिक एसिड, इसके बाद होता है बेटा आपके पास में एसिड एनहाइड्राइड, इसके बाद होता है बेटा आपके पास में एस्टर, एस्टर के बाद होता है बेटा आपके पास में एसाइल हैलाइड, एसाइल हैलाइड के बाद होता है बेटा आपके पास में एमाइड, एमाइड के बाद होता है बेटा आपके पास में नाइट्राइल, नाइट्राइल के बाद होता है बेटा आपके पास में एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के बाद लेंगे बेटा अपन कीटोन्स को, कीटोन्स के बाद लेते हैं बेटा अपन अल्कोहल को, और अल्कोहल के बाद लेंगे बेटा अपन फाइनली एमाइन को। बिल्कुल ध्यान से देखना बेटा, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब COOH, सल्फोनिक एसिड मतलब SO3H, एसिड एनहाइड्राइड क्या होता है बेटा कि कार्बन होता है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है, फिर वो ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है, फिर वापस कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से कनेक्ट होता है, क्लियर। ये होते हैं आपके पास में एसिड एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप्स। एस्टर आपको पता है C डबल बॉन्ड OR होता है, क्लियर। एसाइल हैलाइड आपके पास में COCl होता है, एमाइड आपके पास में CONH2 होता है, नाइट्राइल बेटा आपके पास में CN होता है, एल्डिहाइड आप जानते हो बेटा CHO होता है, कीटोन बेटा आपके पास में CO ग्रुप को बोल देंगे अपन, अल्कोहल आप बचपन से जानते हो बेटा OH होता है, मतलब बचपन से मतलब 10th क्लास से, वो बचपन ही था बेटा, अभी भी बचपन ही खेल। ये NH2 होता है, क्लियर। ये आपके पास में बेटा फंक्शनल ग्रुप है, इनका प्रायोरिटी ऑर्डर है, रट लेना,
ऐसे ही है ना, नंबर से भी याद कर लेना। मैं तो जनरली क्लास में तो बेटा नंबर से याद करा देता हूँ बच्चों को, 5 6 7 8 9 10 11। कि कभी आपसे बोला जाए कि बताओ एल्डिहाइड कितने पर आता है, तो आप बोल देना कि सर एल्डिहाइड हमारे पास में पर्टिकुलर इस नंबर पर आता है, एस्टर हमारे पास में इस नंबर पर आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास में इस नंबर पर आता है। ये याद कर लेना। क्लियर। ऑर्डर बेटा बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। अब इनके साथ में एक समस्या है बेटा, इनके प्रीफिक्स भी अपन को याद होने चाहिए और इनके सफिक्स भी याद होने चाहिए। वो अपन ने देख लिया। क्यों प्रीफिक्स याद होना चाहिए? क्योंकि अगर मान लो आपके पास में एमाइड आ गया, क्लियर, और एमाइड के ऊपर एसिल हैलाइड आ गया, दोनों एक साथ आ गए, तो एसिल हैलाइड का तो आप सफिक्स लिखोगे और एमाइड का लिखोगे बेटा आप प्रीफिक्स। क्लियर। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो बेटा अपन इसको देखते हैं बिल्कुल ध्यान से कि इनके प्रीफिक्स और सफिक्स कैसे कैसे अपन के पास में होते हैं। सिंपल होते हैं बेटा प्रीफिक्स एंड सफिक्स। देखिए बेटा, थोड़ा सा मैं स्पेस मेजर कर लेता हूँ बेटा, एक सेकेंड। एक तरफ लिखूंगा बेटा मैं प्रीफिक्स, एक तरफ लिखूंगा मैं सफिक्स। क्लियर। वाओ, देखो बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बोक्सी प्रीफिक्स होगा, सल्फिक्स आपको पता है बेटा ओइक एसिड होता है। सल्फोनिक का बेटा सल्फो आपके पास में प्रीफिक्स होगा बेटा। क्लियर। और सल्फोनिक एसिड इसका सफिक्स होगा। ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड का बेटा प्रीफिक्स नहीं होगा, ओइक एनहाइड्राइड इसका सफिक्स होगा बेटा। एस्टर का बेटा एल्काइल कार्बोनाइल, ये प्रीफिक्स होगा। सफिक्स आपको पता है ओएट होता है। क्लियर। एसिड एनहाइड्राइड का आपके पास में हेलो फॉर्माइल, ये आपको इसका प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा। सफिक्स आपको पता है बेटा ऑयल हैलाइड होता है। क्लियर। एमाइड के लिए अगर अपन बात करते हैं तो एमाइड के लिए बेटा आपके पास में कार्बोमाइल, क्लियर, और इसका बेटा आपके पास में सफिक्स होगा एमाइड, ये अपन ने पहले भी पढ़ा है। CN का प्रीफिक्स होगा बेटा साइनो। क्लियर। और सफिक्स होगा इसका नाइट्राइल। ठीक है। एल्डिहाइड का बेटा फॉर्माइल, ठीक, और सफिक्स एल। कीटोन का बेटा, कीटोन के लिए यूज में लेंगे अपन ऑक्सो। ठीक है। प्रीफिक्स आपको पता है ऑन। इसके बाद अल्कोहल, अल्कोहल के लिए यूज में लेंगे बेटा अपन प्रीफिक्स हाइड्रोक्सी, सफिक्स होगा इसका ऑल। लास्ट एमाइन, एमाइन के लिए बेटा अपन प्रीफिक्स यूज में लेंगे एमिनो। क्लियर। और सफिक्स होगा बेटा इसका एमाइन ही। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? क्लियर। कि जो आपके पास में बड़ा होगा उसका यूज में लिया जाएगा बेटा सफिक्स। क्लियर। और जो छोटा होगा उसका यूज में लिया जाएगा प्रीफिक्स। अब बेटा इसके ऊपर अपन एक दो एग्जाम्पल बनाकर देखते हैं। ठीक है। ये चार्ट तो बेटा बिल्कुल दिमाग में आपके पास में सेट होना चाहिए। ठीक। इसके ऊपर बेटा एक दो एग्जाम्पल देखते हैं अपन, बिल्कुल सिंपल से। देखिएगा, सिंपल से तो मतलब पूरा साइंस ही सिंपल होता है बेटा अगर दिल से पढ़ो तो। क्लियर। और अगर दिल कहीं और ही हो, पढ़े ऐसे ही रहे हो, तो फिर तो बेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। पूरा फोकस करना बेटा। जैसे मान लीजिए मैं एक कंपाउंड लिखता हूँ आपके पास में
CH2 OH, वही अपन ले लेते हैं NH2, ठीक, डबल बॉन्ड O, और यहाँ ले लिया मैंने एल्डिहाइड। ठीक है भाई, ये कंपाउंड लिया, इसका अपन को नेम बनाना है। तो नेम बनाने के लिए सबसे पहले देखो बेटा कौन कौन से आ रहे हैं इसमें, एल्डिहाइड आ रहा है, कीटोन आ रहा है, एमाइन आ रहा है और एल्कोहल आ रहा है। ठीक है, तो इस एल्डिहाइड के लिए यूज़ में लेंगे अपन एल, इस कीटोन के लिए यूज़ में लेंगे अपन ऑक्सो, इसके लिए यूज़ में लेंगे बेटा अपन एमिनो, और इसके लिए यूज़ में लेंगे अपन हाइड्रोक्सी। बड़े के लिए सफिक्स, बाकी सबके लिए प्रीफिक्स। सिंपल सा रूल है बेटा, है ना, क्लियर। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ बड़ा है सफिक्स से बड़ा, क्लियर। टर्मिनल फंक्शनल ग्रुप पे जहाँ से ये खड़े हो वहीं से नंबरिंग होनी है बेटा। तो 1 2 3 4 की चेन है तो बेटा बोलेंगे अपन ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड है तो बोलेंगे एन, 1 पे लग रहा है आपके पास में एल। ये तो पीछे पीछे का काम हो गया। ये हो गया बेटा आपके पास में इसका रूट नेम, ये हो गया बेटा एन वाला, इसका 1 डिग्री सफिक्स, ये हो गया बेटा इसका 2 डिग्री सफिक्स। अब बाकी प्रीफिक्स जो भी हैं, प्रीफिक्स कहाँ लगेंगे आगे, तो ये सारे प्रीफिक्स ही तो हैं आपके पास में। अब देखो बेटा H में, A में, O में सबसे पहले कौन आएगा आपके पास में, A। कितने पर लिखेंगे बेटा, 3 एमाइन एमिनो, क्लियर। इसके बाद में H आएगा, क्लियर, 4 पर हाइड्रोक्सी, क्लियर। जगह मेरे पास है ही नहीं इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। फिर आएगा बेटा 2 ऑक्सो, ब्यूटेन 1L, ये इसका आपके पास में नेम बन जाएगा। सिंपल सा, क्लियर है बेटा यहाँ तक का, ठीक। ऐसे बेटा आपको सबका नेम बनाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, बिल्कुल ध्यान से बेटा, दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ आपको कि आपके पास में बहुत सारे ग्रुप्स लगा दो आप, तब भी आप इजीली बना लोगे बेटा। बहुत सारे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जितनी मर्जी करे उतने लगा दो आप, उतना कॉम्प्लिकेटेड नाम ले जाओ। देखिएगा बेटा, मेरा मन हुआ मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से इसका नाम लिखना है आपको, इसका नेम लिखना है बेटा। कैसे लिखोगे नेम, पूरा फोकस करना। सब डाल दिया, सब डाल दिया। ये क्या दिख रहा है आपको, अच्छा इसमें एक चीज़ और डाल देता हूँ, एक चीज़ और डाल देता हूँ, रुको। लो, अब देखने में पता ऐसा लगता है कि बहुत ओ माय गॉड, लेकिन होता बेटा बहुत सिंपल है, क्लियर। सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप सबसे बड़ा वाला जो देखोगे ना आप, वो दिखेगा आपको ये, और ये है एस्टर, क्लियर, सबसे बड़ा है ये, ठीक। तो इसके लिए सफिक्स यूज में लिया जाएगा बेटा O8, क्लियर, O8। मैंने आपको एस्टर का नाम लिखना सिखाया था कि एस्टर के आगे जो ऑक्सीजन के आगे की तरफ यहाँ पे दिखेगा आपको, उसको सबसे पहले एल्काइल की फॉर्म में लिख दो। तो C2H5 है तो आपको दिख रहा है बेटा इथाइल, तो सबसे पहले नाम आ जाएगा इथाइल का। अब आगे कार्रवाई करते रहो आप आराम से बैठे बैठे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर बेटा इसका नाम क्या आएगा, हेलो फॉर्माइल। हेलो में क्या है बेटा, क्लोरो, हेलोजन में मतलब क्लोरो, तो यहाँ लिखोगे आप क्लोरो फॉर्माइल। यहाँ ऑक्सो,
यहाँ एल्डिहाइड है तो फॉर्माइल। इसके लिए ये याद है बेटा आपको, स्टार्टिंग में सबसे फर्स्ट लेक्चर में जब मैं स्ट्रक्चर बता रहा था, स्ट्रक्चर में मैंने नीचे बोला था OR, क्लियर, कि भाई एल्कोक्सी होता है, ठीक है, ये भी प्रीफिक्स ही होता है बेटा। तो यहाँ पर मिथाइल है और ऑक्सीजन है तो इसको बोलेंगे मेथोक्सी, ये होते हैं एल्कोक्सी। जैसे CH3 है तो मिथोक्सी, C2H5 होता तो एथोक्सी, क्लियर। जितने भी कार्बन का होता है उसके पीछे क्या लगाना था अपन को, ऑक्सी, तो ये बन जाएगा आपके पास में मेथोक्सी। ये बेटा हाइड्रोक्सी, क्लियर। नंबरिंग दे दो सबको, कितने पर आ रहा है बेटा, ये 1 कार्बन बोला जाएगा तो ये 2 3 4 5 6, तो ये आ रहा है आपके पास में 2 पर क्लोरो, 3 पर ऑक्सो, 4 पर फॉर्माइल, 4 पर ही मेथोक्सी, 5 पर हाइड्रोक्सी, क्लियर। ये आपके पास में आ गया पूरा अच्छी तरीके से बेटा। सबसे पहले सबसे बड़ा चूज किया, OH लिखा, बाकी सबका प्रीफिक्स छाप दिया अपन ने, सिंपल सा, क्लियर। इस इथाइल को नीचे लेकर आ जाता हूँ बेटा, इथाइल, क्लियर। अब जमाओ कि अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग कौन कौन कैसे कैसे आना चाहिए, क्लियर। तो सबसे पहले तो आएगा बेटा C, क्लियर, सबसे पहले आएगा C। इसके बाद में बेटा C के बाद में आएगा F दूसरे नंबर पर, क्लियर। फिर आएगा हाइड्रोक्सी 3 पर, क्लियर। उसके बाद आएगा बेटा 4 पर मेथोक्सी, 5 पर आएगा आपके पास में ऑक्सो का O। ये सब अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग अपन ने सेट कर लिया बेटा, क्लियर। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि गलती ना हो, फिर भी अगर गलती हो जाती है बेटा तो इंसान तो गलतियों का पुतला है ही सही, क्लियर, जादू तो कहीं भी हो सकता है, ठीक है। फिर भी अपन करके देखते हैं बेटा कि क्या नाम बनेगा इसका। 2 पर है क्लोरो फॉर्माइल, ठीक है। इसके बाद 2 पर क्लोरोफॉर्माइल के बाद में 4 पर है बेटा फॉर्माइल, ठीक है। इसके बाद में 3 पर है आपके पास में हाइड्रोक्सी, क्लियर। इसके बाद में 4 पर है आपके पास में मेथोक्सी। इसके बाद 5 पर है बेटा आपके पास में 3 ऑक्सो, क्लियर। बस 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 5 तक ये बेटा। इसके बाद में 6 के कार्बन की चेन है तो हेक्स, सारे सिंगल बॉन्ड नहीं है, 5 के बाद में डबल बॉन्ड आ रहा है तो 5 इन, क्लियर। AEIOU वाला आपके पास में वोवल लग रहा है इसलिए A E का E हट जाएगा लास्ट वाला, क्लियर। और 1 पे आप लिख सकते हो OH, ज़रूरी नहीं हो 1 भी लिखें क्योंकि एथेनॉइड भी आप इथेनॉइड भी आप लिख सकते हो, क्लियर है बेटा। ये आपके पास में पूरा इस कंपाउंड का नेम बना है, अच्छे से देख लेना। एक में पूरा रिसर्च कर लिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बना लेना बेटा आराम से, ठीक है। सिंपल है, सिंपल तो नहीं है, बन जाएगा लेकिन, क्लियर, मेहनत करोगे बन जाएगा। ओके डन।